हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए लाए हैं अल्कोहल्स की डिस्टिंग्विशिंग। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे आप लोग। अगर सपोज आप लोगों को सैंपल्स गिवन है और अननोन है आप लोग कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा टर्शरी, सेकेंडरी क्या है, कुछ पता नहीं है, तो आप केमिकल टेस्ट करना है। आप लोगों ने केमिकल टेस्ट करके पता चलना है, लगाना है कि कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है सैंपल में। तो उसके लिए कौन कौन सी केमिकल मेथड्स है, कौन कौन सी केमिकल टेस्ट हैं, तो उनको जानेंगे आज। डिस्टिंग्विशिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, राइट। तो कुछ मेथड से हैं, बड़े काम की मेथड से हैं, उनको लेते हैं वन बाय वन। सबसे इजी और कॉमन मेथड है इनके लिए नंबर वन, दैट इज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास व्हाटएवर यू एनंस इट। तो अंडर दिस टेस्ट हम क्या करते हैं, जो सैंपल्स हमें नोन है, गिवन सैंपल्स को एक सॉल्यूशन होता है किस किस का, ल्यूकास रिएजेंट that we call, it is a solution of concentrated HCl and zinc chloride ZnCl2. Here this ZnCl2 serves as catalyst for the test. So students, बड़ी इजी सी रिएक्शन है इनके लिए, बड़ा इजी सा टेस्ट है। आप लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का सैंपल लिया आपने, दिस इज अल्कोहल ROH, इसको आप ट्रीट कर रहे हैं विद दिस ल्यूकास रिएजेंट दैट इज HCl concentrated. I told you that this zinc chloride serves as catalyst here, तो ये रहा, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन बनाते हैं पहले कि RCl आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का, प्लस OH, तो H2O, व्हाट इज इट, अल्काइल हैलाइड। जो आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा वो यही है प्रोडक्ट, अल्काइल हैलाइड। ये वहां पर सॉल्यूशन में टर्बिडिटी क्रिएट करेगा इसका प्रोडक्शन, या फिर प्रेसिपिटेट प्रिपेयर होगा इसका। तो प्रेसिपिटेट किस रेट से मिलता है, किसी का तो क्विकली बन जाएगा है, किसी का कुछ टाइम बाद बनेगा, किसी का बनेगा नहीं रूम टेम्परेचर पे। तो उससे पता चलेगा हमें कि कौन सा अल्कोहल है। सो हियर दिस RCl is formed as precipitate in the reaction. So for primary alcohol, what do you see, that precipitate of alkyl halide, it's PPT of RCl is not produced at room temperature. ये रहा, रूम टेम्परेचर पे तो प्रेसिपिटेट मिलेगा ही नहीं इसका। अगर आपको इसमें टर्बिडिटी लानी है, सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन करना ही है, सो इट विल रिक्वायर हीटिंग, इट रिक्वायर्स हीटिंग। फाइन, अगर ऐसा हुआ तो आप कहेंगे कि ये सैंपल प्राइमरी अल्कोहल का है।
सेकेंडरी अल्कोहल का क्या होगा? फॉर सेकेंडरी अल्कोहल टर्बिडिटी in the solution appears in 5 minutes. 5 मिनट्स लग जाएंगे आपको टर्बिडिटी दिखने में, क्लाउडीनेस आएगी सोल्यूशन में, क्लाउडीनेस, या टर्बिडिटी मींस क्लाउडीनेस। वाइल टर्शियरी वाला सैंपल आप लोग को, अगर सैंपल टर्शियरी अल्कोहल का है, in this case this turbidity or cloudiness, whatever you write, turbidity in the solution appears at once। जैसे आप ट्रीट करोगे सैंपल लिया आपने, सैंपल को आपने ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ जैसे ट्रीट किया तो रूम टेम्परेचर पे ही सूनर क्या होगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी सॉल्यूशन में। इट मींस आपको वहीं पर पता चल जाना है दैट दिस अल्कोहल, दिस सैंपल इज ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल है वहीं पर इमीडिएटली। ठीक है, तो इस तरीके से ये ल्यूकास टेस्ट जाता है हमारा। ये इक्वेशन आप लोगों को मेंशन करनी होगी पक्का। So this is how we can distinguish primary, secondary and tertiary alcohols with the help of Lucas reagent under Lucas test। और कुछ, so another method for this purpose is Lucas test के बाद डिस्कस करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या है एक्चुअल में? डिहाइड्रोजिनेशन होता कैसे है, किसका होता है? दिस इज रिएक्शन विद, वी कैन राइट सिंपली रिएक्शन विद रेड हॉट कॉपर। कहां पर होना है? टेम्परेचर कितना लेंगे? एट 573 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर अगर क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर के साथ ट्रीट करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमें एल्डिहाइड मिलता है ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस का है ना रिलीज होना है उसमें। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डिहाइड्रोजनेशन। दिस डी मींस एलिमिनेशन, तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। सेकेंडरी अल्कोहल वो आपको कीटोन देगा, अगेन ड्यू टू द सेम रीजन, एलिमिनेशन ऑफ H2। टर्शियरी अल्कोहल में एलिमिनेशन ऑफ H2 नहीं होता है, इंस्टेड वहां पर डिहाइड्रेशन हो जाता है टर्शियरी अल्कोहल का। आइए देखते हैं डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, क्या जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें। हियर प्राइमरी अल्कोहल, देखते हैं फिर इसमें जैसे क्या प्राइमरी अल्कोहल आप लोगों को पता है अब तो, CH3 CH2 OH on being treated with red hot Cu at 573 Kelvin, it is yielding CH3CHO, ये बन रहा है CH3CHO means H2 रिलीज हुआ है इधर, तो क्या है ये
removal of H2, dehydrogenation. This is ethanol, ethyl alcohol, while this one is ethanol acetaldehyde. प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल, यहां पर क्या होगा, 1 2 3 सपोज एंड यू हैव OH एट सेकेंड कार्बन, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 एंड H हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेनिश करने के बाद क्या है इसका नेम, प्रोपन-टूऑल और आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल ही तो है, CH3 ट्वाइस CH ग्रुप को ही तो हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं, OH आ गया तो अल्कोहल हो गया है। कंडीशन सेम, Cu at 573 केल्विन, तो यहां से भी H एंड H, H2 का निकलना है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, इसमें हमारा कंपाउंड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, प्लस H2, सो दिस इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, तो टर्शियरी जो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है यहां पर, क्या है इसका, टर्शियरी अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन टर्शियरी अल्कोहल है ये, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टी ब्यूटाइल अल्कोहल, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपन-टूऑल, वेरी इजी। अगर आईयूपीएसी नेमिंग में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है अभी, सो प्लीज गो टू आवर वीडियोज, आप लोगों को वहां आईयूपीएसी नेमिंग बड़े अच्छे से मिलेगी, उधर आप लोग उनका पूरा का पूरा बेनिफिट लीजिए, उन वीडियोज को देखिए और अपनी आईयूपीएसी नेमिंग की कमांड बेस्ट बनाइए उसको। तो यहां पर अंडर दी सेम कंडीशंस व्हाट यू सी दैट H2O रिलीज होता है इधर से, H2O, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड भी स्प्लिट हो जाता है, यहां पर कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, दिस CO बॉन्ड इज रिटेन्ड, और भी डबल हो गया, और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, यहां भी CHO क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH स्ट्रॉन्गर हो गया और भी, है ना, तो यहां पर ऐसा नहीं होता है, ये पूरा का पूरा CO बॉन्ड ही ब्रेक हो गया, एक तो OH गया और H, तो CH3C, ये C, अब आप यहां से या इधर से कहीं से भी रिलीज दिखा सकते हो हाइड्रोजन का, ये वाला दिखा रहे हैं तो CH2 लिखेंगे आप लोग, यहाँ 3 थे, ओनली 2 हाइड्रोजन आर लेफ्ट नाउ, और ऊपर वाला तो अभी इंटैक्ट है, नो चेंज हियर, जो सेंट्रल कार्बन है 1 2 3 4 वैलेंसी, सो हियर आल्सो 1 2 3 4 वैलेंसी, ठीक है ना, तो क्या रिलीज हुआ है यहां से, H2O, तो रिमूवल ऑफ H2O को क्या कहते हैं हम, डिहाइड्रेशन, तो यहां डिहाइड्रेशन हुआ है इसमें टर्शियरी अल्कोहल के केस में, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इट इज नीदर एल्डिहाइड नॉर कीटोन, ठीक है, इट इज प्रोपेनोन और एसीटोन, और ये जो है 1 2 3 ऐसे या ऐसे कैसे भी आईयूपीएसी नेमिंग फिर से आता है तो बेस्ट, आई अप्रिशिएट,
और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लोग फिर से सीख सकते हैं। वीडियोज में जाइए और उसको सीखिए उधर से। तो दिस इज 2-methyl 1 2 3 2-methyl प्रोपीन। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स थ्रू दिस मेथड। और भी टेस्ट होते हैं इनके लिए। डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पे बेस्ड है। ले लूं उसको यहां पे अभी, चलो आप लोगों की मान लेते हैं और कर लेते हैं उसको। हाँ तो देखो, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक और टेस्ट इसमें अटेंड कर लेता हूं। देखो आपकी रिक्वेस्ट मान ली। ऐसे आप लोग पूछा करो ना, तो हम लोग बताते जाएंगे। नंबर 3, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट टेस्ट, व्हाट इज दैट? इसमें क्या होता है ना, सैंपल ऑफ अल्कोहल is treated with acidified सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप लोगों को पता है कि सोडियम जैसे वैसे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मेन K2Cr2O7 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में। अकेले नहीं होगा, एसिडिक मीडियम में ही होगा, बिकॉज उसी मीडियम में वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, और या फिर नेसेंट ऑक्सीजन आप बोलो तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है एसिडिफाइड फॉर्म में। तो सोडियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं रिप्लेस। Na2Cr2O7 ये आया, इसका यूज आपने कर लिया। तो ये कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आप लोगों को इसी उसमें टेस्ट में पता चल जाएगा कि प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा। प्राइमरी अल्कोहल के केस में like you have taken CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन किया आपने in the presence of this acidified Na2Cr2O7, तो CH3CHO पहले मिलता है, इसको चेन के फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल रहा 1 डिग्री अल्कोहल, एंड दिस इज एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है आप लोग बता सकते हैं आप, दिस इज एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। फिर फर्दर यही इसका और ऑक्सीडेशन होगा, तो फाइनली ये तो चलते रहेगा वाली बात है, एसिडिफाइड Na2Cr2O7, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है यहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ी बात क्या है इसमें, दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये रिटेन्ड है, दिस इज 2C, हियर आल्सो 2C एंड 2C, पूरा कार्बन उतने ही हैं। सेकेंडरी आपने लिया, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH CH3, in the presence of same acidified Na2Cr2O7, this is 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है।
ये ऐसे भी काम आएगा आप लोगों का कि प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें पहले एल्डिहाइड मिलता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप लोग केवल एल्डिहाइड का ही यील्ड यहाँ लेना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें ओनली टेस्ट की बात करते हैं। तो इस वाले में कीटोन मिलेगा आपको CH3CO CH3 कीटोन। इसके बाद मैं यहां पर रिएक्शन को रोक दूंगा बिकॉज द फर्दर ऑक्सीडेशन बिकम्स डिफिकल्ट। आगे क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो मिलेंगे, रिगरस कंडीशंस में मिलेंगे हमें, कंडीशंस बड़ी रिगरस इट्स सेम थिंग। सो कंडीशंस रिगरस करनी पड़ेंगी इसके लिए, या फिर इवन हमें ये चेंज भी करना पड़ सकता है, तो फिर ये रिएक्शन ही यही में नहीं रह जाएगी, चेंज ही रहेगी पूरी। अगर हमें फोर्सफुली अगर ऑक्सीडाइज करना है, ये कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड स्प्लिट हो जाता है फर्दर ऑक्सीडेशन होने में। तो हमें वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, इस केस में 1 2 एक आपका 2 कार्बन कंटेन करेगा, दूसरा सिंगल कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, है एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से सो हियर फर्दर ऑक्सीडेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो in this case with acidified sodium dichromate, in fact I can write here no reaction। ठीक है, यहां पे तो कीटोन जैसे ही मिला आप लोग कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा सैंपल, टर्शियरी अल्कोहल तो हियर ऑल्सो क्या रहता है, कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड स्प्लिटिंग हो जाती है, तो इट रिक्वायर्स ग्रेटर एनर्जी, रिगरस कंडीशंस। तो यहां पर भी क्या इसका ऑक्सीडेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। नो रिएक्शन विद दिस oxidizing agent, so no reaction. It means that sample is of tertiary alcohol. So this is called dichromate test। हम इसमें सैंपल्स को एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें डिफरेंट बिहेवियर मिलता है। इससे भी अच्छा और भी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट है फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कीजिए खूब, ये जो 3 टेस्ट आप लोगों को बताए हैं आज, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग स्ट्रांग बनेंगे सब्जेक्ट में, टॉपिक में। तो आप लोगों ने खूब इन वीडियोस को देखना है। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों को रेगुलरली वीडियोज मिलते रहेंगी, यहां से आप लोगों को बेनिफिट ही होगा। और भी करवाइए शेयर, तो भी बेनिफिट ही होना है आपका भी और औरों का भी, आपके फैमिलियर जितने हैं उनका। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।